नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे ईकेआई एनर्जी के बारे में। हालांकि दोस्तों, इससे रिलेटेड मैंने रिसेंट में वीडियो बने हुआ था कि हो सकता है कि स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है, लेकिन हाँ, मल्टीबैगर बना भी दोस्तों आपसे बता दें कि 1 महीने में ये ऑलमोस्ट कंपनी ने 70% के आसपास रिटर्न बना के दिया था। मतलब पैसा तो डबल नहीं कह सकते, फिर भी डबल के करीब बहुत सारे ट्रेडर का पैसा डबल हो गया था। हालांकि मैं डबल नहीं कह रहा हूँ, इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर लेना, लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहते हैं कि लगभग ऑलमोस्ट ये कंपनी 70% से प्लस रिटर्न बना के दिया था, जिसको मैं आगे कैलकुलेट भी करूंगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, ये 70% का रिटर्न अभी देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि 30% के आसपास आते हुए दिख रहा है। मतलब कंपनी ऑल टाइम हाई से, मतलब ऑल टाइम हाई तो बहुत दूर है दोस्तों, ऑलमोस्ट ये कंपनी 90% डाउन भी है। इस चीज़ को भी नोट करके चलना है। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक पे फंसे भी हैं, कुछ इन्वेस्टर हो सकता है कि इस स्टॉक को बाई भी करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि दोस्तों हमने रिसेंट में इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था कि फिर से स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है। फिलहाल देखा है, मतलब ज़्यादा दिन तक चला नहीं, अभी स्टॉक में गिरावट चालू हो गई। ऑलमोस्ट ये कंपनी 5 दिन में 20% के आसपास डाउन होते हुए दिख रही है। आज भी अगर मैं बात करूँ, लगभग 4% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। क्यों इस स्टॉक में गिरावट हो रही है, क्या अभी इसको हमको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत सारे इस स्टॉक में ऑलरेडी फिर से फंस गए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। क्या एनर्जी सर्विस के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, ये कंपनी की अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये कंपनी 20% के आसपास अपने, जिसका मतलब जो इसका 5 दिन का हाई था उसमें देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये कंपनी 20% के आसपास डाउन होते हुए दिख रही है। यहाँ पर अगर एक दिन के चार्ट को देखेंगे तो आज भी ये कंपनी लगभग 5% के आसपास डाउन होते हुए दिखी थी। जैसा अगर आप यहाँ पे देखें तो 5% के ऊपर ही गिरावट देखने को मिल जाएगी। आज की अगर मैं बात करूँ तो मतलब ये तो थोड़ी सी रिकवरी हुई, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, कि ऑलमोस्ट ये कंपनी 30% अभी रिटर्न बना के दे रही है 1 महीने के चार्ट में। लेकिन हाँ, इसको अगर थोड़ा सा लोअर लेवल से आप कैलकुलेट करेंगे 1 महीने से, तो 70% के ऊपर स्टॉक ने रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे अगर मैं 6 महीने की बात करूँ, 6 महीने में गिरावट है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको नोट करके चलना है, किस स्टॉक में एक मतलब कि तेज़ी तो आती है, तेज़ी आने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, उसके बाद अगेन देखा तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो हालांकि जिस टाइप की तेज़ी उसी टाइप से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। आपने देखा ना कि यहाँ पे ये कंपनी ने 70% का रिटर्न बना के दिया, तो यहाँ से कंपनी 20% अभी तक गिर चुकी है। वाई टू डेट की अगर मैं बात करूँ तो वाई टू डेट में देखा है तो कंपनी 30%, और अगर आप 1 साल के चार्ट को देखें 30%, 5 साल में देखेंगे तो 650% का रिटर्न देखने को तो मिल रहा है। लेकिन आपसे बताना चाहिए कि ऑलमोस्ट ये कंपनी 90% के ऊपर डाउन होते हुए दिख रहे हैं। मतलब बहुत सारे ट्रेडर्स इस स्टॉक में फंसे हुए हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, अगर मैं बिजनेस मॉडल की बात करूँ, करंट डेटा के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, तो कंपनी तो अच्छी है, लेकिन हाँ, कंपनी में कुछ ना कुछ तो रीजन्स रहते हैं। जैसा कि इनमें भी एक मतलब कि रीजन्स है। रीजन्स क्या है दोस्तों, फाइनेंशियल थोड़े से, मतलब कि क्या है कि आप कह सकते हैं कि इसमें फाइनेंशियल से रिलेटेड जो इशू देखने को मिले थे, जिसके बाद मतलब कि स्टॉक में अभी गिरावट देखने को मिले। फिर से अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट कंपनी के अभी तक तो ओके ओके ही दिख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा तो डेटा अपने को देखने को नहीं मिल रहा है। फिर भी अगर मैं 13 दिसंबर की बात करूँ 10 बजे के आसपास अपने को मतलब IT इंडेक्स में 0.4% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद देखा तो 4% जो कि EKI एनर्जी में भी गिरावट देखने को मिली थी। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये स्टॉक 4% गिरा, लेकिन 300 के नीचे मतलब कि कंपनी ने ही क्लोजिंग दिया है। 300 के ऊपर ही क्लोजिंग दिया, 300 के आसपास आप कर सकते हैं कि स्टॉक में क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे बहुत सारी IT सेक्टर की अगर मैं कंपनियों की बात करूँ तो उसमें जो टॉप लॉसर देखने को मिले थे, इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना भी देखने को मिला, फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन भी अपने को देखने को मिला था। यहाँ पे अगर ऑर्कल फाइनेंस की बात करूँ तो इतना कुछ खास नहीं। हाँ, यहाँ पे अगर ओवर द लास्ट EKI एनर्जी की बात करूँ तो जो कि 52 वीक लोग से हाई से इससे रेटेड बताया जा रहा है। कंपनी की अगर बात करूँ तो IT सेक्टर बताया जा रहा है। हालांकि इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहिए दोस्तों कि सभी इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं, और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है स्ट्रॉन्ग ही देखने को मिलता है। हालांकि अभी इतना मार्केट में मेरे पॉइंट से तो कुछ खास इतना चल नहीं रहा, जो कि क्लाइमेट चेंजेस से रिलेटेड इस कंपनी का बिजनेस होते हुए दिख जाता है। इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, मैं जो फंसा हूँ उससे रिलेटेड हमको क्या करना चाहिए? देखिए तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं तो मैं उससे तो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन हाँ, अभी तक की अगर बिजनेस मॉडल की बात करूँ तो कंपनी का बिजनेस मॉडल 40 कंट्रीज़ में देखने को मिलता है, जो कि कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड इस कंपनी का बिजनेस देखने को मिलता है। इन कस्टमर, देखिए मैं फिर से क्या कर सकता हूँ कि अगर जो इन्वेस्टर फंसे हैं उनके लिए, अगर उनको बिजनेस पे ट्रस्ट है कंपनी के, मतलब कि बिजनेस पे या कंपनी का बिजनेस कहाँ कहाँ पर है, जियोग्राफिकली बात करें तो इन सब पे अगर ट्रस्ट है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो कि इनका मतलब ऑफसेट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड, ऑफस्टिंग ऑफ अचीव कार्बन से रिलेटेड जो कि देखने को मिला, कुक स्टॉक से रिलेटेड जो कि देखने को मिल जाएगा। क्लाइंट की अगर बात करूँ, सभी बैंक इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिले, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल
और मोनेस्ट्री की बात करें, फंड से रिलेटेड बहुत सारे मतलब कि इसके क्लाइंट्स देखने को जो कि दिग्गज क्लाइंट्स देखने को मिल जाएंगे। डोमेस्टिक लेवल पे देखें तो अदानी, हिंदुस्तान जिंक, आदित्य बिरला ग्रीन, एसबी की बात करें, मतलब एनर्जीज की बात करें, बहुत सारा गवर्नमेंट में देखेंगे, प्रोजेक्ट में देखेंगे तो कंपनी के पास ऑलरेडी 200 मिलियन प्लस कार्बन क्रेडिट जो कि चल रहे हैं, 1000 प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहे हैं। तो कंपनी का जो ऑलरेडी डेटा अभी तक का देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं कंपनी का डेटा खराब है दोस्तों, बहुत सारे इसके क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं। और मतलब कोई ही ऐसा होगा जो कि इस कंपनी का क्लाइंट्स नहीं होगा, नहीं तो मेरे पॉइंट से ज़्यादातर इसके कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे सारा कुछ अगर देखेंगे दोस्तों तो अभी तक तो अच्छा ही देखने को मिल रहा है। हाँ, थोड़ा सा अगर मैं डेट की भी बात करूँ तो देखिए, जो भी इन्वेस्टर सोच रहे हैं मैं फंसा हूँ, तो डेट भी दोस्तों कंपनी के ऊपर है नहीं। और यहाँ पे अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो प्रमोटर के पास जितना भी स्टेक है उतना ही है, कोई भी उन्होंने प्लस माइनस अभी नहीं किया। हाँ, थोड़ा सा मतलब कि जो कि उन्होंने सेलिंग किया तो कोई एज ए पेनिंग वाली बात नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर अगर आप देखें तो एफ और डी पूरी तरह से एग्जिट लेते हुए दिख रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा निगेटिव थोड़ा सा बन रहा है। लेकिन हाँ, मेरे पॉइंट दोस्तों बहुत सारे स्टॉक में एफ और डी नहीं रहते, फिर भी वो स्टॉक अच्छा करता है। जो भी इन्वेस्टर मतलब कि देखिए अभी 3000-3100 तो नहीं जा सकता, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ आने वाले समय में मतलब कि जो भी रजिस्टर ने अभी इसको रिसेंट में 200 रुपये की प्राइस पे बाई किया, तो हो सकता है कि उसका पैसा डबल, ट्रिपल और 4 गुना भी हो सकता है। इस कंपनी में उतनी पोटेंशियल देखने को मिलती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अपने को पॉजिटिव न्यूज़ भी देखना होगा, मतलब पॉजिटिव न्यूज़ आएगा तभी इससे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी रजिस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। एक स्मॉल कैप और एक रिस्की कंपनी है, तो इसमें उतना ही इन्वेस्ट करना जितना आप रिस्क ले सकते हैं। कल को ये कंपनी मतलब कि और भी गिरावट कर सकती है। यहाँ ऐसा नहीं, ये कंपनी अभी जो ऑल टाइम हाई से 90% गिरी है, यहाँ से भी ये कंपनी 90% गिरने की ताकत रखती है, तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। हालांकि गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से कंपनी वही 200 के नीचे भी ट्रेड कर सकती है। तेज़ी की बात करें, जल्द से जल्द कंपनी 500 रुपये तक भी जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। किसको किसको लगता है क्या, तो हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।